हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पद परिचय। इस टॉपिक को हम समझेंगे कि पद परिचय क्या चीज़ है, किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पद परिचय। पहले इससे संबंधित कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर लेते हैं। इसको पहले इसमें है पद और परिचय। सबसे पहले हम समझते हैं कि पद क्या है। हमको मालूम है स्टूडेंट, जैसे कि शब्द होते हैं, जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है वो पद कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परिचय यानी कि पद का, उस पद वाक्य में आया हुआ जो वो पद है, उस पद का ही हमको परिचय देना होता है। ठीक है ना, वो किससे संबंधित है, जैसे कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अभिकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण वगैरह है। तो ये वही उसका परिचय देना को ही हम क्या कहते हैं, पद परिचय, यानी कि पद का विश्लेषण करना। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं ताकि और स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए, क्योंकि तब तक हम पद परिचय को अच्छे से समझेंगे नहीं, उसका हम पदों का हम परिचय नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस लिखा होता है, वाक्य लिखा होता है, उसमें से कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन होती है और कहा जाता है कि इसका पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहला पॉइंट है इसमें, व्याकरण में वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द ही पद कहलाते हैं। ये भी हमने स्पष्ट किया कि जो शब्द होते हैं जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये पद कहलाते हैं। ये तो सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय है। यानी कि व्याकरण के अनुसार, ठीक है ना, उस पद का वाक्य में जो आया हुआ जो पद है उसका परिचय देना ही पद परिचय हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, इसको सरल शब्द में क्या कह सकते हैं कि सरल भाषा में पद परिचय का अर्थ होता है पदों का विश्लेषण करना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो पद है, जो भी पद हमको दिया गया है जिसका परिचय देना है, उसका एक तरह से विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण करना मतलब होता है कि उसके व्याकरण के अनुसार वो किस वर्ग में आता है, कि अगर वो अभिकारी शब्द में आता है तो वो किस भेद में आता है, अगर विकारी शब्द में आता है तो वो किस भेद में आता है, उसके गुण क्या है। ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमको बताना होता है, तो वही विश्लेषण करना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस परिचय में सबसे पहले उनका भेद, उनके लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उनके संबंध आदि के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस पद परिचय में यानी कि पद परिचय में सबसे पहले हमको उसका भेद बताना होता है। अगर हम समझ गए हैं कि यह विकारी है या अविकारी, विकारी है या अविकारी शब्द कौन सा शब्द है, तो उसके हमको भेद भी बताने होते हैं। अगर मान लीजिए कि यह जो हमको पद दिया गया है वो है विकारी शब्द, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसमें से कोई है, तो वो किस भेद में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बतानी होती है, उसके बाद बताना होता है कि उस शब्द का लिंग क्या है, वचन का क्या है, कारक क्या है और क्रिया से उसका संबंध क्या है। क्रिया से उसका संबंध क्या है, उस वाक्य में उस शब्द का क्रिया और ये लिंग, वचन, कारक से क्या संबंध है उस शब्द का, ये सारी चीज़ हमको बतानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार ये वाक्य में प्रत्येक पदों को अलग अलग करके उसका स्वरूप और उस दूसरे पद से संबंध बताना पड़ता है। यानी कि वाक्य में प्रयोग पद, जो पद आया है जिसका हमको विश्लेषण करना है, जिसका हमको परिचय देना है, पद को अलग अलग करके उसका स्वरूप, है ना, उसका स्वरूप क्या है। वाक्य में तो बहुत सारे पद आते हैं, तो उसका अलग अलग स्वरूप क्या है तथा उसका और दूसरे पद से उसका क्या संबंध, यानी कि वाक्य में उस पद का और उसके जो दूसरा पद है उसमें और बहुत सारे पद होंगे, उससे उसका क्या संबंध है, ये भी बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे छात्रों के समस्त व्याकरणिक ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। यानी कि जब हम पद परिचय से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इससे छात्र में जो व्याकरण से संबंधित जो भी ज्ञान है उसके बारे में स्पष्ट रूप से शिक्षक को समझ में आ जाता है कि इसको व्याकरण का कितना ज्ञान है। क्योंकि ये जो पद परिचय देना होता है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि आपके व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण आता है। इसमें आपके संज्ञा आ जाएगा, इसमें आपका सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, क्रिया आ जाएगा, क्रिया विशेषण आ जाएगा, संबंधबोधक आ जाएगा, उसके बाद विस्मयबोधक जो कि अभिकारी शब्द के जितने भी भेद है वो सारे इसमें आ जाएंगे। यानी कि एक तरह से पूरी व्याकरण इसमें आ जाएगी। तो ये जो पद परिचय है, तो इसमें हमको उसी का ही परिचय देना पड़ता है कि उस पद का क्या परिचय है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टूडेंट, हम तो पद परिचय समझ गए हैं, समानता क्या होता है पद परिचय। अब ठीक है, अब हमको ये समझना है कि अगर जब हमको किसी पद का परिचय देना होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तालिका बनाई हुई है, पद परिचय तालिका। इसमें मैं विकारी पदों को अलग से और अभिकारी पदों को अलग से मैं उसको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैंने लिया है इसमें, पहले मैंने लिया है विकारी पदों के लिए। विकारी पदों में आपके संज्ञा आ जाएंगे, सर्वनाम आ जाएंगे, विशेषण आ जाएगा और क्रिया आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो क्या है आपके विकारी पदों में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि संज्ञा, आपको अगर मान लीजिए कि वो शब्द जो है अगर वो संज्ञा है तो सबसे पहले आप समझ जाएंगे कि वो संज्ञा, तो फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि उसका भेद क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपने बता दिया। उसके बाद आप लिंग, वचन, कारक आदि को भी बताएंगे। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, इसका कारक क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं सर्वनाम। अगर मान लीजिए वो जो पद है
जिस पद का हमको परिचय देना, अगर वो पद हमारा विशेषण है, सॉरी सर्वनाम है, तो हमको बताना पड़ेगा वो किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। ये आपको बताना पड़ेगा वो किस तरह का सर्वनाम है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है तीसरा, इसमें आता है विशेषण। विशेषण आता है, विशेषण में क्या है स्टूडेंट, विशेषण में आपको क्या क्या बताना पड़ेगा। विशेषण में बताना पड़ेगा कि गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक विशेषण, किस तरह का विशेषण है उसके भेद आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसको बताने के बाद विशेषण में विषय भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, कि वो जो पद है उसका क्या विषय भी। विषय हम किसको बोलते हैं कि विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करता है उसे विषय बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेषण शब्द जो है जिन शब्द की विशेषता बतलाता है, ठीक है, वो भी आपको बतलाना पड़ेगा। मैं अभी उदाहरण से भी आपको बताऊंगी जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो विषय, अगर मान लीजिए वो पद विशेषण है तो आपको उसके भेद और विषय भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो पद क्रिया, अगर जो हमको पद दिया गया जिसका हमको परिचय देना है, विश्लेषण करना है, अगर वो क्रिया वाला पद है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा वो किस तरह का क्रिया है, उसके भेद बताना पड़ेगा। यानी अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है वो आपको बताने पड़ेगा। उसके अलावा आपको धातु भी बताना पड़ेगा। ठीक है, काल भी बताना पड़ेगा। क्रिया में ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, वो किस काल के हैं, वर्तमान के हैं, भूत के हैं, भविष्य के हैं। उसके धातु भी आपको बताना पड़ेगा, यानी कि उसका मूल रूप क्या है। यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को अभी नहीं पता होगा कि धातु क्या है, या फिर भूल गए होंगे क्योंकि आप बहुत छोटी क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ कि धातु क्या है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, धातु क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है, हम जब क्रिया होता है ना, काम करने वाला क्रिया, कि कोई हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, जो क्रिया है, तो उस क्रिया का जो मूल रूप है ना, मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है आपको समझने के लिए, जैसे कि गाता, गाएगा, गा रहा है, गाए, गाएंगे, गाना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ग, ठीक है, इसमें बहुत सारे गाएगा, गाएगी, गाएंगे, ठीक है, गा रही है, ये सारी क्रियाएं आ रही है, लेकिन इसका जो मूल रूप है, यानी कि जो मूल रूप है वही धातु होता है। मूल रूप इसका क्या है, मूल रूप इसका ग है। ठीक है, ये ग, तो ये ग जो है आपका, यही आपका धातु रूप हो गया, यही आपका मूल रूप हो गया। सब में आ रहा है ना, ग ग ग ग ग, यही आपका मूल रूप है। इस प्रकार एक और मैंने उदाहरण दिया है, जैसे कि लिखने का, जैसे लिखी, लिखना, लिख रही है, लिखेगी। तो इसमें जो लिख शब्द है, लिख है ना, लिख जो शब्द आ रहा है, लिख, यही आपका मूल रूप है, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अब इसमें आप ये इसकी जैसे लिख रही है, लिख रहा था, ये सारे चीज़ जोड़ देंगे तो फिर वो काल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मूल रूप है वो हो जाएगा लिख। तो ये क्या है आपका धातु रूप है। अब तो आप समझ गए होंगे कि धातु रूप क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि विकारी पदों में 4 तरह के विकारी पद आते हैं। उस चारों तरह के विकारी पद में क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया, क्या क्या चीज़ें हमें उस परिचय में लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी पद का परिचय देंगे तो इन सारी चीज़ों को, उसके भेदों को, उसके लिंग, वचन, कारक, ये सब लिखनी होती है। इस सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से उसका विश्लेषण या परिचय दे सकते हैं। मैं आप उदाहरण से आपको बता रही हूँ जिससे कि और अधिक स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, मदर टेरेसा मानवता की सच्ची साधिका थी। अब यहाँ पे हमको 2 पदों में अंडरलाइन दिया गया है, मदर टेरेसा और सच्ची। एग्जाम में भी इसी तरह आते हैं कि आपको एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें कुछ पदों, एक या कुछ पदों को अंडरलाइन कर दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि उसका परिचय दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मदर टेरेसा और सच्ची, ये दोनों शब्द में, ये दोनों पदों में अंडरलाइन किया गया है और इसी का हमको परिचय देना है। तो सबसे पहले हम मदर टेरेसा लेते हैं। ठीक है, अब हमको मदर टेरेसा में, मदर टेरेसा क्या है, ये हो गया संज्ञा, क्योंकि ये नाम है ना। तो ये क्या होगा, ये संज्ञा हो गया। तो संज्ञा में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, संज्ञा में हमने पढ़ा था उसके भेद बताना होगा। कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, ये सारे भेद बताने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको क्या बताना पड़ेगा, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ी। अब यहाँ पे मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा का हम कैसे परिचय दे रहे हैं, मदर टेरेसा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके अलावा हमने क्या दिया, ये स्त्रीलिंग है, लिंग हमने बता दिया। उसके बाद ये एक वचन है, हमने वचन भी दे दिया। और कर्ता कारक है ना, जो मूल है, जो कर्ता कारक है इस सेंटेंस, इस वाक्य का, वो मदर टेरेसा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ता कारक है। तो इस प्रकार हमने परिचय दे दिया। ये 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा शब्द, दूसरा पद हमको क्या है, सच्ची। इस सच्ची जो पद है उसका विश्लेषण करना है, तो हम इसको क्या कैसे विश्लेषण करेंगे, सच्ची ये गुणवाचक विशेषण है ना। सच्ची यानी कि उसकी विशेषता बतला रही है कि सच्ची साधिका है, विशेषता बतलाई जा रही है। तो ये क्या हो गया, उस व्यक्ति विशेष का गुण हो गया, यानी कि गुणवाचक विश्लेषण हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको विश्लेषण में हमने क्या पढ़ा था, भेद तो देना है, भेद हमने दे दिया। उसके अलावा हमें विषय भी बताने होते। तो इसका क्या होगा, किसकी विशेषता, सच्ची साधिका है ना। तो साधिका जो है वो क्या हो गई, ये उसका विषय हो गया, क्योंकि तो ये सच्ची शब्द है ना। सच्ची जो शब्द है, ये जो विशेषण शब्द है, वो किसकी विशेषता बता रही है, ये मदर टेरेसा की भी विशेषता बता रही है कि वो एक सच्ची साधिका है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका विशेष विषय हो गया। तो इस तरह हमने देखा, ये हमारा पहला वाला जो पद था वो संज्ञा था,
संज्ञा था और दूसरा वाला पद था हमारा विशेषण हो गया। तो विशेषण में और संज्ञा में जो जो चीज़ें हमें बतानी है, यानी कि इसका विशेषण परिचय में देना होता है, लिंग वचन कारक ये सारे हमको देनी होती है। तो इस तरह हमको इसका परिचय देना है। ये समझ गए हैं। नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। एक और उदाहरण मैंने लिया है, मैंने कहानी लिखी है। अब यहाँ पे मैंने देखिए मैंने कहानी लिखी है, इसमें मैंने सारे पदों को अंडरलाइन किया, यानी कि सारे पदों को आपका परिचय देना है। हालांकि एग्जाम में इस तरह नहीं पूछता है, मान लीजिए अगर पूछ भी लेगा तो आप, मैं यहाँ पे उदाहरण बता रही हूँ, इससे आप कर सकते हैं। एग्जाम में बस ऐसे पूछता है कि सिर्फ किसी एक पद को, क्योंकि एक नंबर में आता है तो किसी एक पद का परिचय करने का पूछता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने, कहानी और लिखी, ये तीनों ही पद को अंडरलाइन किया गया है, यानी इन तीनों ही पदों को हमको उसका परिचय देना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है मैंने, ठीक है। मैंने, अभी जो मैंने शब्द हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सर्वनाम, है ना। ये हमारा हो गया सर्वनाम। हमको तो मालूम है सर्वनाम क्या है, जिसमें मैं, आप, तुम, तुम्हारे, मैंने, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, ये सारे शब्द आते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। और ये किस तरह का सर्वनाम हो गया, हमको भेद बताना पड़ेगा। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसके लिए आवश्यक है कि आपको सर्वनाम के सारे भेद और उसमें आने वाले शब्द पता होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ आप लिख देंगे सर्वनाम है, उसका भेद नहीं बताएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए आपको उसका भेद बताना पड़ेगा कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या बताना है, एक वचन हमें बताना है। तो ये हो गया एक वचन। हमको बताना है ये लिंग, तो ये हो गया पुल्लिंग। और ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। इसमें ये जो वाक्य है इसका कर्ता कारक हो गया, ठीक है। यहाँ इसका सारे संबंध हो गए, हमने भेद बताया, लिंग वचन कारक बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पद है कहानी। अब ये कहानी क्या है, ये कहानी हमारा किस में आएगा, ये हमारा संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम परिचय कैसे देंगे कि यह जातिवाचक संज्ञा है ना। कहानी कई तरह की हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा आ गया। उसके अलावा ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। कहानी जो है स्त्रीलिंग है और ये एक वचन है और ये कर्म कारक है ना। ये कर्म कारक है, यानी कि कर्ता का ये कर्म कारक है, ठीक है। इस तरह हमको संबंध बताना पड़ेगा। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये कारक है, तो कारक के आपके 6-7 भेद होते हैं। उस सारे भेदों को आपको क्लियर होना चाहिए कि कर्ता में, कारक में, करण में किस तरह के शब्द आते हैं या उसका क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे और यहाँ पे नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, कारक पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप अब देख सकते हैं, जिससे आपको कारक का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह ये हमारा कहानी का परिचय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिखी। अब ये लिखी शब्द का हमको परिचय देना है। तो ये लिखी शब्द क्या हो गया, ये हमारा आ गया क्रिया में, है ना। ये हमारा क्रिया में आ गया, ठीक है। तो ये क्रिया है, ये किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, ठीक है। इसमें आपको क्रिया से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उनके भेद जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तो यहाँ पे किस तरह का हो गया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके अलावा हमने क्रिया में और क्या पढ़ा था कि हमको उसका धातु भी बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया है और इसमें कर्म, इसका कर्म क्या हो गया, ये कहानी हो गया, ठीक है। उसका इसका धातु क्या हो गया, धातु हमने क्या बोला था कि मूल रूप जो होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखी है ये, तो लिखी का मूल रूप क्या होगा, लिख हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका धातु रूप क्या हो गया, लिख हो गया। ये भी हमको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा काल, क्योंकि क्रिया में हमको काल भी बताना पड़ेगा, वो जरूरी है। जब भी हमको क्रिया से संबंधित परिचय देना होगा उसमें हमको काल बताना पड़ेगा। तो ये भूतकाल है। तो भूतकाल किस प्रकार का भूतकाल है, तो असन भूतकाल है, यानी कि ये असन भूतकाल है। तो इस प्रकार हमको इसका क्रिया का परिचय देना पड़ेगा। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी हमको किसी भी पद का परिचय देना होगा तो हमको ये सारी चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी। इसमें मैंने आपको सिर्फ विकारी शब्द ही बताया है। अभी जो मैंने ये तालिका बनाई है, यहाँ पे जो मैंने अभी ये तालिका बनाई है, सारे ये जो है विकारी शब्द है। ये विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, वो विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द में आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि ये 4 तरह के विकारी शब्द होते हैं और इसी से संबंधित हमको परिचय देना होता है। उसमें जो भी परिचय, इस सारी चीज़ को आपको उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, यानी संज्ञा में क्या आता है, सर्वनाम में क्या आता है, विशेषण, क्रिया में क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी होती है, वो एकदम आपको दिमाग में क्लियर याद कर लीजिए, तभी आप उसको अच्छे से उसका परिचय दे पाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ विकारी शब्द के ही आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अविकारी जितने भी शब्द आते हैं, अविकारी के बहुत सारे भेद हैं, तो वो सारे भेदों को मैं एक तालिका के माध्यम से आपको बताऊँगी। तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप पद परिचय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।